नमस्कार, प्रणाम। बिहार में बीते कुछ दिनों से राजनीति में उठापटक जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि सीएम नीतीश कुमार के सामने और क्या विकल्प है। सूत्रों का कहना है कि कई नई सरकार के गठन को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हो सकता है कि वह सिर्फ आरजेडी के मंत्रियों को अपनी सरकार से हटाएं और उनकी जगह बीजेपी के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दे। हालांकि अभी ये तमाम बातें सिर्फ अटकलों पर ही आधारित है। नीतीश कुमार 2013 के बाद से भाजपा, कांग्रेस और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर समय समय अपनी सरकार बनाते रहे हैं। उन्होंने इतनी बार पाला बदला है कि अब उन्हें पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में भाजपा से अलग होने के बाद उन्होंने 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ दल का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी ताकतों को एकजुट करने की पहल की थी। एक बार फिर नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें उस वक्त लगनी शुरू हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर एक प्रतिष्ठित समाजवादी नेता थे जो 1970 के दशक में 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्हें राज्य की विवादास्पद शराब निषेध नीति को लागू करने का श्रेय दिया जाता है। नीतीश कुमार गणतंत्र दिवस पे अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बिना बिहार के राज्यपाल के आवास पे पहुंचे थे, जिससे उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मौजूदा घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई दरवाजा बंद नहीं होता है, जरूरत पड़ने पे दरवाजा खोला जा सकता है। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के अनुसार 13 जनवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक निर्णायक मोड़ पर थी। उस बैठक में संयोजक के तौर पे नीतीश कुमार का नाम सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने प्रस्तावित किया था और लालू यादव और शरद पवार समेत लगभग सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया था। हालांकि राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इस निर्णय के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस नेता बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस भूमिका के लिए नीतीश कुमार पे आपत्ति है। इन सब के बीच बिहार सरकार ने शुक्रवार को 79 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और 45 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खबर आ रही है कि बिहार में चल रही राजनीति उठापटक के बीच चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से किनारा करने की आशंका के बीच शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता यहां पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आवास पे एकत्र हुए। लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद हैं। साथ ही राज्य विधानमंडल के सदस्यों सहित वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हैं। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पे बीजेपी के मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक मजबूत सरकार मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हम किसी भी फॉर्मूले या कारक पे विचार कर सकते हैं। अगर नीतीश जी को लगता है कि महागठबंधन नहीं बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को नई सरकार मिलने चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए चुनाव के एक दिन पहले तक भी बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। कोई लल्लन सिंह या अशोक चौधरी फैक्टर नहीं है। बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में वापसी की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ देखा गया। नीतीश कुमार बक्सर के ब्रह्मापुर में दूसरे चरण के विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ अश्विनी चौबे के साथ नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ काफ़ी कुछ बयां कर गई। अश्विनी चौबे ने कुछ खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारा कर दिया कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री होने जा रही है। सूत्रों ने यह भी कहा कि इस समय विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, चुनाव भी जल्द नहीं कराए जाएंगे। बिहार में वैसे भी अगले साल चुनाव होने वाला है, लिहाजा
समझा जा सकता है कि बीजेपी या जेडीयू जल्दबाजी में नहीं है। फिलहाल फोकस लोकसभा चुनाव पे रहेगा। इस बीच बीजेपी या जेडीयू दोनों ने डील पक्की करने के लिए अपने अपने सांसदों और विधायकों को पटना बुलाया है। बिहार में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों के बीच बीजेपी और महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बढ़ी तल्खी के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़कर सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार 28 जनवरी रविवार को बीजेपी के समर्थन से 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं डील के मुताबिक बीजेपी को बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद मिलेंगे। इससे पहले शुक्रवार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सीएम, मंत्री, विधायक और अफसरों को टी पार्टी पे बुलाया था। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में भी दोनों नेताओं की दूरी नजर आई थी। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 28 जनवरी के लिए अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। रविवार को नीतीश एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करने वाले थे, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। इससे नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों को हवा मिल रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी में नीतीश कुमार की वापसी के लिए बिहार में जेडीयू को दी जाने वाली लोकसभा सीटों में कटौती की शर्त रखी गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद पार्टी को अब 12 से 15 सीटों पर संतोष करना होगा। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में जाएंगे या नहीं, अभी इस बारे में जेडीयू और बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि नीतीश कुमार के पूर्व डिप्टी सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में किसी के लिए भी दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होते हैं, अगर बंद होता है तो वो खुलता भी है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बिहार में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होंगे। 1.5 साल पहले बीजेपी को छोड़कर गए हैं। इंडिया गठबंधन उन्होंने ही शुरू किया है। देश और राज्य हित में उन्हें नहीं जाना चाहिए। वो बीजेपी में जाते हैं तो यह आश्चर्यचकित बात होगी, क्योंकि वह कहते थे कि मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अब अपने शासन रिकॉर्ड की तुलना में अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव के लिए अधिक जाने जाते हैं, जिसके कारण उन्हें एक बार सुशासन बाबू की उपाधि मिली थी। 11 साल पहले नीतीश कुमार बिहार में विकास का चेहरा थे। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भ्रष्टाचार और अपराध कलंकित शासन के ठीक बाद आने वाली उनकी जनता दल यूनाइटेड सरकार की कानून और व्यवस्था में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं ने उन्हें सुशासन बाबू, सुशासन आदमी की संज्ञा दी थी। वर्तमान समय की बात करें तो आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान कई अन्य दिग्गजों के साथ अपनी राजनीति यात्रा शुरू करने वाले समाजवादी नेता राजनीति फ्लिप फ्लॉप का पर्याय बन गए हैं, जिससे कई लोगों ने उन्हें एक नया नाम देने के लिए प्रेरित किया है, जैसे कि पलटू कुमार। खबरों के मुताबिक श्री नीतीश कुमार एक और उलटफेर पे विचार कर रहे हैं और राजद के साथ गठबंधन खत्म करने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो उनका यह 5वां फ्लिप फ्लॉप होगा। राष्ट्रीय स्तर पे श्री नीतीश कुमार भाजपा से मुकाबला करने के लिए भारतीय विपक्षी गुट को एकजुट करने में सबसे आगे रहे हैं। उनके पलटवार से विपक्षी मोर्चे को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। बिहार में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से नीतीश कुमार ने जाने से इनकार कर दिया था। पता चला है कि भाजपा नेतृत्व ने नीतीश कुमार को वापसी के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन राज्य के नेता अभी भी खुश नहीं हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।